प्रोस्टेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको उसका इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको एब्सेस बन गया है, मतलब वहां पर पस बन गई है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको बाथरूम रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, या तो ऐसा लगता है कि बाथरूम निकल नहीं रहा है, पेन महसूस होता है, थोड़ा थोड़ा जस्ट आपको 24 घंटे ऐसा लगता है कि कुछ तो यूरिन पास करना है, बट जब आप करने जाते हैं तो प्रॉपर होता ही नहीं है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है, जलन हो रही है। काफ़ी लोगों को तो मैं ये भी देखती हूँ कि वो बहुत परेशान होकर ऑपरेट करा लेते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक बार जो आज मैं मेडिसिन बताने वाली हूँ उसके बारे में सुनिए, समझिए, और अगर आपको ज़रूरत लग रहा है तो आप उसे लीजिए। प्रोस्टेनम नाम की एक ड्रॉप्स मार्केट में मिलती हैं। ये एसबीएल कंपनी की बनाई जाती हैं। होम्योपैथी में निश्चित रूप से प्रोस्टोमेगैली, मतलब अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है तो उसके लिए अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको बहुत जल्दी ऑपरेट कराना नहीं पड़ेगा। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या आपको कैंसर ऑफ प्रोस्टेट हो गया है, ऐसे समय पर हमें सर्जिकल एडवाइजेस जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, सिर्फ थोड़े से लक्षण आ रहे हैं, तो आप एकदम प्रोस्टेट को बाहर ना निकलवाइए। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि सिर्फ दवाइयों से ही पहले कोशिश करिए कि ठीक हो जाए। अच्छा, अब इस ड्रॉप्स के बारे में हम बात करते हैं। ये ड्रॉप्स आपको देखा जाए तो मार्केट में होम्योपैथिक नाम से मिलती हैं, एसबीएल कंपनी की, प्रोस्टोनम बोलते हैं इसको। प्रोस्टोनम में बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां डाली गई हैं, जैसे कि सेबेल सेरेलेटा। देखिए, अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है और उसको प्रोस्टोमेगैली जो हम बोलते हैं, अगर उस साइज को बढ़ने की वजह से क्या करता है, वो आगे और पीछे टेंशन क्रिएट करता है। इसका मतलब समझिए कि आपको स्टूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएंगी और यूरिन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। सेबेल सेरेलेटा क्या करती है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि प्रोस्टेट का साइज, जो सूजन आ गई है, जो साइज बढ़ गया है, उसे कम करने में मददगार होती है। ये जो प्रोस्टोनम है, इसके अंदर बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई डाली गई है। तो एक तो सेबेल सेरेलेटा डाली गई है। दूसरी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें कोनियम मैक डाली गई है। देखिए, कोनियम मैक जिसे हम बोलते हैं, ये ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ग्लैंड, मतलब आप प्रोस्टेट को एक ग्लैंड मान सकते हैं जो सिक्रीट करता है, बहुत आपके डिस्चार्जेस आते हैं जब भी प्रोस्टेट की वजह से आते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर इस ग्लैंड में दिक्कत हो गई है, कोई गांठ बन रही है, या फिर किसी भी वजह से एब्सेस हो गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, अगर आप देखें तो वहां अगर बहुत सूजन आ गई है, पेन अगर हो रहा है, तो कोनायम मैक जो दवाई है उसको कम करने में मददगार होती है। देखिए, इसके अंदर एक और दवाई डाली गई है, परेरा ब्रावा। देखिए, ये बहुत अच्छी दवाई है। इसमें कैसा होता है, जब भी प्रोस्टेट में पस पड़ जाती है, या फिर आप देखते हैं जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप देखते हैं कि ब्लड टेस्ट में आ रहा है कि, या फिर आपका जो यूरिन टेस्ट है उसमें ऐसा आ रहा है कि पस बहुत ज्यादा बनी हुई है, आपके WBC सेल्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। ऐसे समय में क्योंकि इसके अंदर परेरा ब्रावा डाली गई है, तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, जल्दी से इन्फेक्शन चला जाएगा, ये 100% होता है। इसके अंदर देखिए, कीमाफिलिया और क्लेमाटिस डाला गया, ये भी इन्फेक्शन की दवाई है। प्रोस्टेट का अगर कोई भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसे कम करने में मददगार होती है। अगर आप देखें तो इसके अंदर पल्सटिला नाइग्रिकेंस, मतलब पल्सटिला भी डाली गई है। देखिए, पल्सटिला एक ऐसी मेडिसिन है जो ओवरऑल आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है। अगर आपको स्टूल रिलेटेड दिक्कत आ रही है, यूरिन रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जिसके अंदर आपको जलन बहुत ज्यादा हो रही है, इचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको कम करने में पल्सटिला मददगार होती है। तो ये बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये ड्रॉप्स में, और ओवरऑल प्रोस्टेट के साइज को कम करने में, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को कम करने में, आपको लक्षणों से रिलीफ देने में बहुत मददगार होती है। देखिए, कुछ लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं कि क्या ये ड्रॉप्स 100% मददगार होंगी, क्या इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? तो देखिए, जितनी अच्छी प्रोस्टेट की मेडिसिन होम्योपैथी में होती है, जो सबसे अच्छी होती हैं, वो इसके अंदर डाली गई है। पर हमेशा अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत किस वजह से हो रही है, वो कारण अगर एक होम्योपैथ को पता लगता है, तो उसके हिसाब से आपकी डिफरेंट मेडिसिन भी हो सकती है। ओवरऑल आफ्टर आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 75% पेशेंट्स को इसी मेडिसिन से ही फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस के बाद इसे लें, डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद, अगर हो सकता है, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस प्रोस्टेनम ड्रॉप्स के साथ में कुछ एक आध होम्योपैथिक मेडिसिन और भी लगती है, ऐसे समय पर मैं हमेशा यही एडवाइस देती हूँ कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर ये ड्रॉप्स बेटर हैं तो आप लेना चालू कर दीजिए। आप एटलीस्ट इसे 3 महीने तक लीजिए, और जो भी आपको फर्क इससे पड़ रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये ड्रॉप्स आप ले रहे हैं, 12 ड्रॉप्स दिन में 4 बार लीजिए।
ऐसे ही अगर आपको हेल्थ रिलेटेड चीजें जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।